हेलो गाइस। आज यहाँ पे हम लोग बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक कोरिलेशन देखेंगे कि कैसे ये वेक्टर अलजेब्रा के साथ कनेक्टेड है। आप में से सभी साथियों को जो भी किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही अच्छे से आता होगा या आना चाहिए उन्हें, लेकिन वो इस मल्टीप्लिकेशन को फील नहीं करते हैं कि वो वेक्टर के साथ कनेक्टेड कैसे है। वो शायद ही कुछ बच्चों को पता हो। अगर आप दो मैट्रिक्स को वेक्टर के साथ लिंक करना सीख जाएंगे तो भाई कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं उनको देख के आप उन पे 10-15 सवाल खुद से बना सकते हैं। मीन्स आप ऐसे केस में पेपर सेटर का ब्रेन भी रीड कर पाएंगे कि उन्होंने क्या सोच के ऐसा प्रॉब्लम सेट किया होगा। चलिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास कोई दो मैट्राइसेस ए और बी हैं, उनका प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स के बराबर है। अब ये बात आप वेक्टर अलजेब्रा के साथ कैसे कोरिलेट करेंगे, उसके लिए मैं ए मैट्रिक्स को एक रो बेसिस की मैट्रिक्स मानता हूं। मींस इसमें जो एंट्रीज हैं वो रो वाइज हैं। ये 2x2 मैट्रिक्स है ताकि हमें ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। यहां पे रो 1 है और यहां पे रो 2 है। इनका नाम रख लेते हैं रो 1 एंड रो 2। ये हमारी ए मैट्रिक्स है। इसका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं बी मैट्रिक्स, यहां पे लिख लेते हैं। हमारी बी मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखेगी कॉलम वाइज। आपको पता है कि रो और कॉलम बेसिस पे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। और ये C2 कॉलम और ये प्रोडक्ट 0 के इक्वल। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनडायरेक्टली अगर रो में एक वेक्टर लिखा गया हो और कॉलम में एक वेक्टर लिखा गया हो, यानी अगर यहाँ 2 3 यहाँ 4 5 होता तो आप 2i + 3j 4i + 5j का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। यानी ऐसे लिखते हैं आप इनका मल्टीप्लीकेशन। R1 मैं अब एक वेक्टर एज्यूम कर लेता हूं, R1 डॉट C1 यहां का कॉलम वेक्टर। अब ये कॉलम यहां पे जाएगा तो R2 रो वेक्टर हमने यहां पे ले रखा है और ये कॉलम वेक्टर C1। ऐसे ही यहां पे R1 डॉट C2 और लास्ट वन में आएगा R2 डॉट C2। यानी ये नल मैट्रिक्स होना चाहिए और डेफिनेटली नल मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2x2 ही होगा। अच्छा, ये नल मैट्रिक्स कब हो सकता है? ये भाई नल मैट्रिक्स तभी होगा जब ये सारे डॉट प्रोडक्ट्स 0 हो, तभी ये नल मैट्रिक्स बनेगा। यानी ये सारे वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो भाई इसके लिए मैं एक्स वाई प्लेन में कुछ वेक्टर्स कंसीडर करूंगा। आप ध्यान दीजिएगा। पहले मैं रो वेक्टर्स लिख लेता हूं, ठीक है? तो भाई रो वेक्टर लिखने के लिए हमने पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट चूज किया। ये हमारा रो 1 है, यानी फर्स्ट वेक्टर R1 हमने लिख लिया। इसके कंपोनेंट्स हैं R1, ठीक है? और लगे हाथ हम R2 वेक्टर भी इसी के अलाउंग कंसीडर कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट। ये हमारा R2 वेक्टर भी हो गया। इसके कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। ये सपोज है 3,3। ये हमारा R2 वेक्टर हो गया। अब इसके परपेंडिकुलर वेक्टर लेना है तो इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर हम बना लेते हैं।
ये हमने इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर कंसीडर कर लिया, इसका नाम हमने रखा C1। अब कॉलम वेक्टर्स ले लेते हैं यहां पे, क्योंकि हमें 2 क्रॉस 2 ही मैट्रिक्स बनानी है। इसके कंपोनेंट्स यहां लिखने की मैं कोशिश करता हूं, -2,2। भाई इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। इसी के अलोंग एक और वेक्टर अब मैं कंसीडर कर लेता हूं, और ये हमारा C2 वेक्टर है। इसके कंपोनेंट्स हैं -3, +3। अच्छा, आपका मन करे आप इस वेक्टर को यहां ना कंसीडर करके आप इसे दूसरी साइड भी कंसीडर कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप इधर भी वेक्टर ले सकते हैं, तो मैं 4th क्वाड्रेंट में वेक्टर ले लेता हूं। और ये मेरा है C2 वेक्टर, इसका नाम रख लेते हैं, ये सपोज कुछ गंदा सा नाम रख लेते हैं यहां पे, मतलब कंपोनेंट्स जो भी है, नाम तो पड़ा ही हुआ है। ये हम लेते हैं माइनस, तो आएगा नहीं, पहले पहले रूट आएगा। 1 मिनट, स्क्वायर रूट टू माइनस स्क्वायर रूट। अब आप देख सकते हैं यहां पे जो भी हमने वेक्टर्स कंसीडर किए हैं, R1 C1 का डॉट 0 है, R2 C2 का डॉट 0 है, R1 C2 का है, R2 C1 का, सबका डॉट 0 है। यानी अगर मैं यहां पे ए मैट्रिक्स अब लिखूं, इसी बेसिस पे हमारा ए मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, रो वेक्टर 1 1 3 3। और मेरे बच्चे जो मेरी बी मैट्रिक्स है वो क्या होगी, -2 2 कॉलम बेसिस, यानी कॉलम वाइज आप यहां एंट्री करेंगे, √2 -√2। अगर आप a इंटू बी यहां पे चेक करेंगे तो a इंटू बी की वैल्यू 0 ही आएगी। यानी आप इस तरीके से बहुत सारे वेक्टर्स अपने आप फ्रेम कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारी मैट्रिसेस आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे चैप्टर्स को फील करें तो कभी भी कोई चैप्टर आपको एज ए बर्डन या रट्टाफिकेशन नहीं लगेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।